अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे कि 21 न्यूज़ पे पीएसएल एडिशन 2024 आपके सामने लेकर एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत हैं। पीएसएल का 9th एडिशन जो है वो आन पहुंचा है और हर दफ़ा हमारी कोशिश ये रही है कि जितनी दफ़ा भी इस इवेंट का इनेकाद करवाया गया है आपके लिए खुसूसी ट्रांसमिशन लेकर आते रहें और किसी हद तक अपनी इस कोशिश में कामयाब भी हुए हैं कि आपको मैच के हवाले से बेहतरीन एनालिसिस जो है वो फराहम किया जा सके। और साथ साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू हमारी पिछले जितने भी सीज़न रहे हैं उसमें आपके साथ रही। देखने वालों ने न सिर्फ इसको सराहा बल्कि अपनी राय से भी हमें नवाजते हैं और इस दफ़ा सीज़न में ये सिलसिला जारी रहेगा और बड़ी खुलकर हम गुफ्तगू करते हैं पीएसएल के तमाम ही मैचेस के हवाले से, खिलाड़ियों की कारकर्दगी के हवाले से। और क्योंकि ये पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसका सबसे बड़ा इवेंट बन चुका है, तो बहरहाल अब इसकी अहमियत भी ज़्यादा है। इसमें से बहुत सारे खिलाड़ी उभर कर सामने आए हैं और इस दफ़ा हमें देखना होगा कि कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो सामने आते हैं। ख़ास तौर पे नौजवान खिलाड़ियों पे सबकी नज़र होगी और उसमें भी सर फहरिस्त जो अंडर 19 की टीम के जो परफॉर्मर हैं उनके हवाले से ज़रूर बात की जाएगी। तो बहरहाल आज इसका इफ्तिताही मरहला है, इफ्तिताही तक़रीब अब से कुछ देर बाद इसकी होने जा रही है और उसके बाद फिर बाकायदा इस टूर्नामेंट का आगाज़ होगा। मैचेस के हवाले से भी गुफ्तगू की जाएगी और खिलाड़ियों की साथ साथ जो कारकर्दगी है उस पर भी गहरी नज़र रखेंगे। रोज़ाना की बुनियाद पर यह सिलसिला जारी रहेगा K21 न्यूज़ पे 6 से 7 बजे तक और फाइनल तक ये सिलसिला हम जारी रखेंगे। बहरहाल बिलाताखिर मेहमानों की तरफ आता हूँ। मेहमानों के बगैर ये महफिल जो है वो अधूरी है और हर साल की तरह इस दफ़ा भी जो हमारे एनालिस्ट हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। स्टूडियोज़ में मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं। सबसे पहले उन्हें खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले जो हमारे मौजूद मेहमान हैं, आपका ताल्लुक़ भी मीडिया से ही है, बेहतरीन ब्रॉडकास्टर हैं, बहुत ही अच्छा और बड़ी साफ अल्फाज में तज्ज़िया और तबसरा करते हैं तमाम ही मैचेस के हवाले से। रेडियो के भी सदाकार हैं और क्रिकेट कमेंटेटर भी हैं। उसके अलावा बहुत कुछ और भी दीगर मसरूफियात हैं। जनाब मुनीरुल हक साहब एक जाना पहचाना अब नाम है, स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं। मौजूद मेहमान को खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमरा जनाब तशरीफ़ फरमा है जनाब जमील अहमद साहब, कराची की क्रिकेट का एक जाना पहचाना नाम है और कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन जब मुतहरिक हुआ करती थी उसमें बड़ा अहम जिम्मेदारियां उसमें आपने अदा की हैं, निभाई हैं और ताहाल ये सिलसिला जारी है। बेहतरीन तबसरा निगार, तज्जियाकार जनाब जमील अहमद साहब लिखते भी हैं और बड़े खुलकर अपने जो है वो अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं जब कलम के ज़रिए स्याही को बखेरते हैं सफ़े के ऊपर। तो मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाए जमील अहमद साहब, उनको भी खुशामदीद कहूँगा उस ट्रांसमिशन का हिस्सा है। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश जमील भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जमील भाई, बहरहाल अब वो वक्त आप आन पहुँचा कि जिसका सबको कहा जाता है कि पाकिस्तान में क्रिकेट के शायकीन को इंतज़ार है और अब लोगों की दिलचस्पी शायद वर्ल्ड कप के मैचेस में या दीगर मैचेस में तो इतनी नहीं पाई जाती। बहरहाल पीएसएल जो है वो सबकी नज़रें उसके ऊपर होती हैं। अगर मैं चाहूँगा पीएसएल के हवाले से अब तक के जो तजर्बात रहे हैं और क्या कुछ आगे आप एंटिसिपेट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में होगा, क्या अच्छी क्रिकेट की तवक्को है, ज़रा फरमाइएगा जी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका यासिर, आपके देखने वाले खिदमत में मेरा सलाम। बिल्कुल वक्त आ गया है, अब फिर सीटियाँ बजेंगी, तालियां बजेंगी, स्टेज सजेगा और यंगस्टर्स जो आपको पता है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस इस पर रखते हैं और सभी अपनी अपनी टीमों को, फिर शहरों की टीमें हैं तो सब अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट करते हैं। बहुत अरसे के बाद मैं देख रहा हूँ कि तमाम ही टीमें इस वक्त बहुत अच्छी लग रही हैं। ऑल्दो चूँकि लाहौर और मुल्तान पिछले 2 साल की फाइनलिस्ट हैं, लाहौर 2 साल से जीत रहा है तो एच तो उस हिसाब से लाहौर को ज़रूर जाता है, लेकिन और टीमें भी इस दफ़ा उनमें जो चेंजेस आई हैं, जो खिलाड़ी आए हैं, जो कोच तब्दील हुए हैं, उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ज़्यादा बेहतर पोजीशन में और ज़्यादा अच्छे मुकाबले देखने को मिलेंगे। आज जो बड़ा मुकाबला है वो ज़ाहिर है दिफाई चैंपियन खेलेगी इस्लामाबाद से और अगर इनका हेड टू हेड जायज़ा लेते हैं तो बहुत फ़र्क नहीं है। 9 और 8 का फ़र्क है। इस्लामाबाद ने 9 जीते हैं, लाहौर ने 8 जीते हैं, तो 17 मैचेस हुए उसमें से 9 और 8 का फ़र्क है। तो उसका मतलब बहुत ज़्यादा इन टीमों में डिफरेंस नहीं है। हालांकि पिछली दफ़ा 2 जो मैचेस हुए थे पिछले सीज़न में उसमें दोनों मैच लाहौर ने जीते थे। लाहौर की परफॉर्मेंस ज़ाहिर है पिछले 2 साल से बहुत अच्छी जा रही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं आगे चल के आपको डिस्कस करेंगे। जमील भाई भी अभी बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं। कुछ खिलाड़ी जो अवेलेबल थे शुरू में नहीं हैं, कुछ पार्शियल अवेलेबल है, कौन सा यंग टैलेंट है इसकी भी आगे चल बहुत आगे चलकर बात करते हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जमील भाई को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाएंगे। जमील भाई, क्या तवक्कुआत हैं? बिलाखिर वो वक्त जो है वो आन पहुँचा
जिसका सबको बड़ी बेचैनी से इंतजार है। मैं चाहूंगा जरा पीएसएल के हवाले से बात की जाए। जी देखिए, पीएसएल जो है ना, अब बगैर किसी शक व शुबे के एक ब्रांड बन चुका है। बिल्कुल। और इस लीग का की जो अहमियत है हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में, जी। क्योंकि अब हम अपने जो सिलेक्शन है उसका मेयार हमने यही रखा बना लिया है कि पीएसएल की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर जो है ना हम बहुत सारे प्लेयर जो है ना, एक बात जरूर कहूंगा कि जो हमारे मुल्क के जो यंगस्टर है ना, उनके लिए ये बहुत ही सुनहरी मौका है। क्योंकि मेरी जाती राय के अंदर आप टीवी पे एक मैच खेलें और वैसे आप जो है ना 50 मैच खेलें, वो बराबर होता है। बहुत खूब। तो अगर मतलब किसी प्लेयर को मौका मिलता है, इमर्जिंग हो या कोई सिल्वर कैटेगरी में या जो भी हो, तो इस तरह के जो प्लेयर है ना, और अभी जो आपको खास बात ये है कि जो अंडर 19 जो वर्ल्ड कप हुआ है उसके ज्यादातर प्लेयर जो है ना मुख्तलिफ जो है वो फ्रेंचाइज ने मतलब ये कि पिक किए हैं। और अगर उनको मौके मिलते हैं, यकीनन मिलेंगे मौके, तो उनको जो है ना, जैसे नसीम शाह के दोनों भाई हुनैन हो गया और उबैद हो गया, वो मतलब दोनों मतलब इसके अंदर हैं इस्लामाबाद के अंदर। फिर जैसे साद बेग हो गया, कप्तान जो था उसको भी पिक किया है। इस तरह के जो भी यंगस्टर है ना, जो भी मतलब आए हैं, कासिम अकरम को पिक किया था इस्लामाबाद ने, अभी भी है इस्लामाबाद में। लेकिन जिस तरह का वो प्लेयर हम समझ रहे थे ना कि अंडर 19 से जो प्लेयर हमें मिलते हैं, लेकिन मैं समझ रहा हूँ इस वाली जो अंडर 19 है इससे हमें कुछ प्लेयर जो है ना वो नजर आए हैं कि कुछ प्लेयर हमें मिलेंगे। तो ये जो पीएसएल 9 जो हो रही है ना, देखिए पीएसएल 9 जो है ना, इसके अंदर मैं एक चीज मैंने देखी है कि 6 की 6 टीमें ना बहुत बैलेंस है। इस वक्त ये कहना बहुत मुश्किल है कि किस टीम को हम फेवरेट मतलब ये कि बोले, तमाम टीमें मुझे जो है ना बहुत बैलेंस नजर आ रही है। और आपको शायद याद होगा कि जब ये शुरू हुआ था 2016 के अंदर, तो उस वक्त जो है ना मतलब उस मेयार के प्लेयर नहीं आ रहे थे, तो वेटरन प्लेयर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, मतलब वो। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि मतलब ये कि प्लेयर जो है ना, मतलब अच्छे जो वर्ल्ड में जिनका नाम है, टॉप क्वालिटी क्रिकेटर जो है वो, मतलब ये कि जैसे वेंडर डूसन की मैं मिसाल देता हूँ, वो मतलब करंट प्लेयर है और हसरंगा है। ये इस टाइप के जो प्लेयर आते हैं ना, तो लीग आपकी उड़ जाती है। तो इस तरह के प्लेयर मैं समझता हूँ कि शायद इस दफा राशिद खान अवेलेबल ना हो लाहौर को, ये उनके लिए मतलब वो है। लेकिन फिर भी जितनी भी टीमें जो मैंने देखा है, जो मैंने इनका पूरा वो क्या जायजा लिया है, तो तमाम ही टीमें मुझे जो है ना बड़ी बैलेंस नजर आ रही हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत दिलचस्प मुकाबले जो है ना वो देखने को मिलेंगे। मतलब 8 जो है ना, मतलब अब तक जो वो हुए हैं उसके अंदर 2 मरतबा जो है मतलब ये कि पेशावर इस्लामाबाद जीता, 2 मरतबा जो लाहौर, आखिरी दोनों लाहौर जीता। फिर हर टीम जो है एक मैच जीती है, मतलब एक टूर्नामेंट जीती। मतलब कोयटा ग्रेटर कराची किंग को ले लें, पेशावर जल्मी को ले लें, और इसको मुल्तान सुल्तान, ये सब। तो तमाम अब देखना यह है कि कौन इसको डबल करता है अपनी फतवात को, कौन तीसरे नंबर। जैसे 2 टीमें ऐसी है ना जो लाहौर और इस्लामाबाद, तो बड़े दिलचस्प मुकाबले जो है ना वो यासिर भाई होने को जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारी जो पब्लिक है पूरे साल इसका इंतजार करती है, हम भी इंतजार करते हैं, पूरी दुनिया इंतजार करती है। तो इंशाल्लाह देखने को अच्छी क्रिकेट मिलेगी। मेरा सवाल आपसे ये है, जैसे अभी इन्होंने कहा जमील भाई ने कि हर टीम 2 टीमें ऐसी हैं, वैसे तो तमाम ही टीमें ये टूर्नामेंट जीत चुकी हैं, ताहम 2 टीमें ऐसी हैं जिन्होंने 2 मरतबा। अब कराची के लोग गुज़िश्ता साल बहुत ज़्यादा मायूस रहे हैं, बहुत ज़्यादा मायूसी उनको हुई। मैं चाहूँगा ज़रा टीमों का जायज़ा हम ले लेते हैं, ज़रा कराची से ही सिलसिला शुरू किया जाए, क्योंकि ये कराची का चैनल भी है, कराची के लोग इसको दिलचस्पी से देखते भी हैं, और सवाल भी सबसे ज़्यादा कराची के लोग ही करते हैं कि उनका जो पसंदीदा खिलाड़ी था बाबर आजम, उसके जाने के बाद क्या सूरत हाल बनती है। ज़रा चाहूँगा इसका जायज़ा लिया जाए। देखिए, कुछ तब्दीलियाँ हैं जो मैं आपको आगे चलिए बताऊँगा, लेकिन जो सबसे बड़ी तब्दीली एक तो ये कप्तान चेंज है कराची के। जो पाकिस्तान के टेस्ट कैप्टन हैं शान मसूद, वो कप्तानी कर रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंट नजर आएगा, क्योंकि शान मसूद को मैंने देखा जब T20 खेलते हैं तो अब उनका स्टाइल थोड़ा नजर आने लगा है T20 वाले, जो पहले हमें नहीं नजर आता था। एक और टीम के कप्तान चेंज हुए हैं, और आपको पता है राइली रूसो आ गए हैं, और राइली रूसो जो है वो कोयटा की कप्तानी करेंगे। सरफराज अहमद को अब कप्तानी का मौका नहीं मिला है, तो उनके हेड कोच भी शेन वॉटसन हैं, उनके बॉलिंग कोच शॉन टेट हैं जो पाकिस्तान के बॉलिंग कोच भी रहे हैं कुछ अरसे। तो वो टीम भी मुझे एक अच्छी नज़र आ रही है। अब मसला ये है कि जो सबसे ज़्यादा अरसा हो गया जिस टीम को टाइटल जीते वो पेशावर ज़ल्मी है। उसने दूसरा टाइटल जीता था 2017 में, उसके बाद से वो नहीं जीत सकी है, तो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर है। मेरा ख्याल कि अभी बहुत अरसा हो गया, आपको जीतना चाहिए।
लाहौर के लिए ये बड़ा सुनहरी मौका होगा कि वो कामयाबी की फतूहात हैट्रिक मुकम्मल कर ले फतूहात की, उसके लिए बड़ा अच्छा चांस है। जाहिर है पैशनेट हैं खिलाड़ी सब हैं। इस्लामाबाद कोशिश करेगा तीसरा टाइटल जीतते, अभी तक 2 टाइटल इस्लामाबाद ने जीते हैं। कराची ने 2019 में टाइटल जीता, तो उसके बाद से कराची की डिटोरिएट हो रही है, प्ले ऑफ से नहीं पहुंच पाते हैं, काफ़ी चीज़ें हमने देखी उसमें। लेकिन अब कुछ खिलाड़ी जो कि इधर से उधर गए हैं, तो वो टीमें जैसे जमील भाई ने कहा बिल्कुल सही है, टीमें खासी बैलेंस हैं। शुरू से नज़र आ जाएगा हमें 2-4 मैचेस के बाद कि क्या वो रहता है। लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जैसे जमील भाई ने जिक्र किया ना, उनको बड़ा देखना होगा। बिल्कुल देखें 2-3 खिलाड़ी तो ऐसे हैं यासिर कि जिन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका मिला वो परफॉर्म नहीं कर सके। अगर हम बात करें आजम खान की, फिर साथ साथ साहिम अयूब की भी, जो हम देख रहे थे वो भी बहुत अच्छी कोई इनिंग्स नहीं खेल पाए, तो उन दोनों के लिए मौका है एक बार फिर अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का कि उनको T20 वर्ल्ड कप के लिए लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। अब इंटरनेशनल लीग जो हो रही है उसमें हमने देखा था कि फास्टेस्ट 50 की थी आजम खान ने 18 गेंदों पर, जो उसका रिकॉर्ड है। लेकिन उसके बाद फिर और इनिंग्स ऐसी ही, तो कंसिस्टेंसी जरूरी है। अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो फिर शायद आपको जगह नहीं मिलेगा। फिर कुछ खिलाड़ियों का जिक्र किया, अंडर 19 से 2-3 बड़े अच्छे प्लेयर मिले हमें। देखिए अंडर 19 में क्या था कि जो टॉप के 4 आपके प्लेयर थे ना, चारों बैट्समैन और चारों लेफ्ट हैंडेड, तो वो जो हमने देखा उसमें शमाइल हुसैन को, अजान ओवैस को, कप्तान साद बेग को, ये जो प्लेयर है ना, इनमें बड़ा पोटेंशियल नजर आया है। तो साद बेग कराची किंग्स से खेलेंगे, साहब वो अपनी ही कराची के हैं, कराची से खेलेंगे। अंडर 19 की कप्तानी बहुत अच्छी की है और बहुत अच्छी टीम पाकिस्तान में नजर आ रही थी। अगर पाकिस्तान इंडिया फाइनल होता तो मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान की टीम जीत सकती थी। इतनी अच्छी नहीं थी इंडिया की टीम जितनी माजी में अंडर 19 में रही है। फिर एक पेशावर ज़ल्मी से फास्ट बॉलर खेलेंगे अंडर 19 के, मोहम्मद जीशान, 6 फीट 8 इंच इनका कद है, बहुत पोटेंशियल है इनमें। तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान का फ्यूचर बन सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि कैसी परफॉर्मेंस देखते हैं। इन्होंने बात की नसीम शाह के भाइयों की, हुनैन की और उबैद शाह की। स्पेशली उबैद शाह पे बड़ी नजरें हैं क्योंकि अंडर 19 वर्ल्ड कप में उन्होंने 18 विकेटें ली थी, सेकंड बेस्ट बॉलर रहे थे। तो उनकी स्पीड और उनकी जो वेरिएशन थे वो भी देखने की होगी। एक और टॉप के प्लेयर हैं टॉप ऑर्डर में, शमाइल हुसैन, जो हमारे टीवी एंकर और टीवी के बड़े मशहूर होस्ट तलत हुसैन साहब के साहबजादे हैं। ये शायद लोगों को नहीं मालूम। जी। फैसल अकरम की इन्होंने बात की, कासिम अकरम की हम बात करेंगे, सैयद फरीदौन है जो लाहौर डेवलपमेंट, ये वो प्लेयर हैं जिन पर नजरें हैं सबकी। साथ साथ मैंने आजम खान का जिक्र किया, मैंने साहिम अयूब का जिक्र किया, और भी कुछ प्लेयर हैं जो परफॉर्मेंस दे सकते हैं बहुत अच्छी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं देखना होंगी, क्योंकि देखिए T20 है ये यंगस्टर्स का, और यहाँ पर आपको डर से हट के खेलना पड़ता है। वो जो सॉन्ग अभी अली जफर का आया है ना कि खुल के खेलो, कब तक डरते रहोगे, तो ये बहुत अच्छा सॉन्ग है इसी हिसाब से कि जब तक हम डर खत्म नहीं करेंगे। लेकिन एक दो चीजें तो उसमें डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि कुछ खिलाड़ी जो बड़े खिलाड़ी थे जिन्होंने पहले कहा था कि हम खेलेंगे लेकिन ड्यू टू इंजरी और समथिंग एल्स नहीं आ पा रहे। उसमें राशिद खान का नाम सबसे नुमाया है क्योंकि वो नहीं खेल पाएंगे। उसके अलावा लुंगी एनगिडी जो साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर थे वो भी अवेलेबल नहीं है। इंग्लैंड के जेमी ओवरटन वो भी अवेलेबल नहीं है। टिम साइफर्ड न्यूजीलैंड वो भी अवेलेबल नहीं है। और रीस टोपली सबसे आखिर में उन्होंने कहा कि जी वो नहीं खेल पाएंगे। तो इस प्लेयर्स का ना होने से थोड़ा सा इफेक्ट जरूर पड़ेगा। लेकिन जैसे नाम लिया इन्होंने वनिंदो हसारंगा, बड़ी शानदार अभी उन्होंने सीरीज में परफॉर्मेंस दी है। उसके अलावा तबरेज शमसी हैं, रासी वेंडर डूसन हैं, जो पूरे टूर्नामेंट के अवेलेबल नहीं है लेकिन अच्छे खासे मैचेस खेलेंगे, तो इनसे बड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। स्टार्ट होने दें मैचेस को, खुद ही लोगों का अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा और जिस शहर की टीम अच्छा मुकाबला करेंगी वहाँ उस शहर में बड़ा इंतजाम देखने को मिलेगा। जी जमी भाई, आपकी क्या राय है? खिलाड़ियों की बात तो अभी हो गई कि नौजवान खिलाड़ी हैं, सबकी नजरें उनके ऊपर हैं। अच्छा, अब ये नौजवान खिलाड़ी हैं, जैसे ख़ास तौर पे साइम अयूब और आज़म खान की बात की गई, बड़ा ज़्यादा तनकीद की जद में रहे हैं। ख़ास तौर पे आज़म खान को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया। उनका कहना यह है कि मुझे तवातुर के साथ क्योंकि मौका नहीं दिया गया, ये एक वजह है जिसकी वजह से मैं शायद परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। और माजी में हम देखते आए हैं कि बड़े बड़े ऐसे खिलाड़ी थे जिनको इब्तिदा में मौके मिले तब, मगर वो परफॉर्म नहीं कर सके। कि यहाँ पे भी ये सिलसिला पोटेंशियल तो नज़र आ रहा है, जैसे अभी अंडर 19 के कुछ खिलाड़ियों की बात की है, लेकिन वो बड़े लेवल के ऊपर जब क्रिकेट खेल रहे हैं, और प्रॉब्लम एक वही है जो साल हर साल चलती आई है, क्योंकि महज T20 के फॉर्मेट से अगर आप खिलाड़ियों को सेलेक्ट करना शुरू करेंगे तो फिर नतीजा वही निकलेगा कि ऊपर जाके नीचे कोई बड़ी क्रिकेट किसी ने भी नहीं खेली हुई। तो क्या इस दफ़ा भी ऐसा ही लगता है कि यहाँ पे जो परफॉर्म करेगा वो आपको सीधा टीम के अंदर नजर आएगा? जरा फरमाइएगा। देखिए फ़र्क है, जैसे ये जो अभी न्यूजीलैंड की टीम खेल रही है ना, इसमें बहुत सारे खिलाड़ी जिन्होंने शुरू में परफॉर्म नहीं किया, लेकिन वो उनको खिलाते रहे। बिल्कुल ठीक है, वो खिलाते रहे। आज उनकी टीम आप देखें बहुत जबरदस्त टीम हो गई है, बहुत। और अब
यानी 6-7 नंबर सब परफॉर्म कर रहे सारे हैं। परफॉर्म ग्लेन फ्लेक्स तक आप देखें तो वो जो है ना, वेरी राइट। अब जो है ना, अब देखिए हमें ये तो पता है कि आजम खान जो है वो टैलेंटेड प्लेयर है, बिल्कुल ठीक है। और तमाम फ्रेंचाइज, अब उसको देखिए होता है ये क्रिकेट के अंदर, कोई आपने को उसको 150 मैच नहीं दे दिए। बिल्कुल ठीक है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब उमर अमीन जो था ना, जी, जी, उमर जी, जी, अमीन जी, को यस, यस, यस। 10 मैच लगातार दिए थे और वो फेल हुआ था, फेल हुआ तब हार। तो देखें अभी आप जो है आपका वर्ल्ड कप जो है ना, वो वेस्ट इंडीज और अमेरिका के अंदर है। वेस्ट इंडीज में जो ये कैरिबियन लीग खेले ना जाके, साइम अयूब और इन दोनों की कारकर्दगी वहां बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। ठीक है ना। बिल्कुल सही कहा। तो हमें इस चीज को मद्देनजर रखकर, और ये देखें एक खिलाड़ी का मैं यहाँ और जिक्र करूंगा, उमर बिन यूसुफ जी जी। वो भी मतलब उनको भी मतलब अगर मौका मिले, और उनको वो है इस टाइप के प्लेयर के, अगर वो असल इम्तिहान जो है ना वो सऊद शकील का है सऊद शकील। मेरी मतलब नजर बिल्कुल में, ठीक, बिल्कुल इसलिए कि उनको जो है ना T20 का प्लेयर जो है ना नहीं कहा जाता, जी। लेकिन चूंकि अब वो वाइस कप्तान है कोयटा ग्लेडिएटर के, और मतलब बड़ी मतलब उनको अहमियत दी जा रही है, लेकिन जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल इस वक्त है ना, तो मेरी जाती राय ये है कि वो परफॉर्म करेंगे, बिल्कुल मतलब ये। लेकिन ये कि क्योंकि अब जो आगे का वो है, क्योंकि वो T20 की टीम में नहीं है, बिल्कुल ना ठीक है। होते हैं ना मतलब नहीं है, इसी तरह जिस तरह से शफीक नहीं होते थे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो टैलेंटेड प्लेयर हैं। तो अब उनको अगर वो रखा है टीम के अंदर, तो यकीनी तौर पे जब उनको खिलाएंगे और उनकी जब वो परफॉर्म करेंगे, तो फिर हमें अंदाजा होगा T20, क्योंकि ये क्रिकेट देखें अब वो क्रिकेट नहीं है कि हम जो है ना, अब आपको चारों तरफ शॉट मारना आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और आपको कम अज कम 130-40 के स्ट्राइक रेट जो है ना, उससे आपको बैटिंग करनी बैटिंग है, करनी होगी। क्योंकि अब 220 रन भी सेव नहीं है, बिल्कुल ठीक है। समझे ना। 5 ओवर में 70 रन भी सेव नहीं है, बिल्कुल। और 4 ओवर में 50 रन भी सेव नहीं है। जितनी क्रिकेट अब फास्ट हो गई है, मॉडर्न क्रिकेट, तो मैं जो देख रहा हूं ना, मुझे इसके अंदर भी जो है ना हाई स्कोरिंग मैच जो है ना वो होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए इस टूर्नामेंट की जो क्वालिटी जो ये होती है कि यहाँ पर जो लीग होती है हमारी PSL, इसके अंदर हमारी बॉलिंग का बड़ा चर्चा है बिल्कुल ठीक कि बहुत अच्छी मतलब ये कि बॉलिंग, ये आप मतलब जो भी फॉरनर आते हैं वो भी जाके ये कहते हैं कि ये जो लीग है इसकी बॉलिंग का मेयार जो है ना बहुत, क्योंकि अच्छा हमारे जो असल देखें, अगर आपके लोकल प्लेयर परफॉर्म करेंगे जी। तो फ्रेंचाइज आप उठा के देख लें, लोकल प्लेयर ने अगर परफॉर्म किया है तो फिर आपकी टीमें जो है ना वो आसान होता है जीतना। ठीक है। तो अभी देखते हैं कि हमारे जो मैचेस स्टार्ट होते हैं ना, देखिए कुछ मैचेस होने के बाद जो है ना हमें अंदाजा होगा कि किस टीम ने क्या कॉम्बिनेशन बनाया है और उसके पास कौन से ऐसे प्लेयर बेंच पे मौजूद हैं। क्योंकि कराची किंग की आपने बात की थी ना, कराची किंग 2 साल बहुत ही उसकी कारकर्दगी बहुत खराब है। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल तो ऐसा ही। अब उस खौल से बाहर आना होगा, क्योंकि 2 टीमें ऐसी हैं जिन्होंने अपने कप्तान बदले हैं, 4 टीमें ऐसी हैं जिनके कप्तान सेम है। बिल्कुल ठीक ठीक है ना, देखते हैं अब चल के आगे क्या होता है। जनाब अब जरा आपने कुछ देर पहले जैसे कराची की टीम का तस्करा किया, जैसे ये बात जिस नुक्ते पे जिसका अख्तिताम हुआ कि ये जो कराची की टीम है बड़ी मायूस कुन कारकर्दगी रही है, फिर वही होता है कि तजर्बात किए जाते हैं, फिर एक नया कॉम्बिनेशन इसमें अंदर जो है वो अप्लाई किया जाता है जो कि कारगर साबित नहीं हो पाया इससे पहले भी, और इंतहाई मायूस कुन, यानी कि टेबल के अंदर आप सबसे नीचे हैं। इससे पहले भी अगर आप देखें बाबर आजम के पास जब थी जिम्मेदारी तो कोई खातिर खा कारकर्दगी इसमें नजर नहीं आई। इस दफ़ा क्या समझते हैं कितना फ़र्क आया है? और दूसरी तरफ हम फिर दीगर टीमों का भी जायज़ा लेंगे, जैसा भी आपने कहा कि जैसे पेशावर ज़ल्मी की एक टीम ऐसी है जिसके ऊपर इस वक्त ज़्यादा जिम्मेदारी है। कोयटा की भी कारकर्दगी बड़ी मायूस कुन रही है। जिस तरह से टूर्नामेंट का या इस PSL का जब आगाज़ हुआ था तो कोयटा ग्लैडिएटर्स एक बहुत अच्छी टीम समझी जाती थी, तब अब वो गिरते गिरते बहुत नीचे चले गए। ये ज़रा उतार चढ़ाव के हवाले से बात कीजिए कि कैसा आपने अब तक विटनेस किया है इसको। देखिए यासिर, उतार चढ़ाव के हवाले से तो बिल्कुल आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी जमील भाई ने बात की है सऊद शकील के हवाले से। देखिए जब टीम हमारी जा रही थी ऑस्ट्रेलिया सीरीज खेलने, तो एक टेलीविजन चैनल पर मैंने 2 लोगों की बहुत तारीफ की थी, एक सऊद शकील की, और जब न्यूजीलैंड जा रहे थे तो आजम खान की और इफ्तिखार दोनों की। मैंने कहा बस मिडिल ऑर्डर में यही 2 हैं जो मैच का नक्शा पलट सकते हैं, गेम चेंजर प्लेयर जो कहलाते हैं, गेम चेंजर हैं। तो वो दोनों नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली। 7 मैचेस हो गए, उनके इंटरनेशनल रिकॉर्ड बहुत खराब है आजम खान का, लेकिन वी स्टिल बिलीव कि वो गेम चेंजर हैं, अभी भी उनको मौका मिलना है। इसी तरह इफ्तिखार अहमद की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं रही कि कोई भी इनिंग्स ऐसी वो नहीं खेल सके जिसको ऐसा हम कहें कि सिग्निफिकेंट हो, लेकिन बहरहाल उनका भी है। सऊद शकील के ऊपर जो है वो टेस्ट तो बहुत अच्छा खेलते हैं, अभी भी उन्होंने प्रेसिडेंट कप में भी सेंचुरीज बनाई हैं, और सिंध के और कराची की जो अब आसिफ शफी के बाद कप्तानी हमें यही नज़र आ रहे हैं। लेकिन T20 में इनको वाइस कैप्टन बनाना यकीनी तौर से इनके ऊपर प्रेशर इसका रहेगा, और क्या T20 वाले फॉर्मेट के हवाले से खेल पाते हैं, जैसे स्ट्राइक रेट की बात की जमील भाई ने 130 में 40 के, क्या उस स्ट्राइक रेट से खेल पाते हैं या नहीं खेल पाते, ये ज़रूर
देखना। इसी तरह शान मसूद का भी है, शान मसूद को भी कोई T20 का प्लेयर नहीं माना जाता है, लेकिन इतने अरसे से वो PSL मुल्तान के लिए खेलते रहे, अब कराची के कप्तान बने। डिफरेंट तो नज़र आया है, उनमें फ़र्क तो नज़र आया है, लेकिन कितना नुमाया है कि आप कुछ कर सकते हैं या नहीं, इससे आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। क्योंकि ये जो बेसिकली लीग हो रही है, यही आपको आगे चल के पता चलेगा कि आप T20 वर्ल्ड कप के लिए जो प्लेयर्स आपकी नज़रों में हैं, उनमें से या अंडर-19 के प्लेयर निकल के आते हैं, या ये प्लेयर हैं हमारे पास, या फिर न्यूजीलैंड से कोई सीरीज़ होगी तो उसमें आपको कुछ अंदाज़ा हो सकेगा। जहाँ तक टीमों की आपने बात की, जब तक मैचेस शुरू नहीं होंगे, उनकी परफॉर्मेंस खिलाड़ियों की नहीं होगी, क्या कौन से प्लेइंग 11 खिलाई जाती है, किस खिलाड़ी पर क्या भरोसा किया जाता है, वो कितना टीम के लिए होता है, वो ज़रूरी है। उससे उसके अगर हट के अगर हम बात करेंगे तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ठीक है। लाहौर को सिर्फ हम ये एज दे सकते हैं कि लाहौर की टीम लगातार 2 टाइटल जीती है। कोई भी टीम आज तक PSL में लगातार 2 टाइटल नहीं जीत सकी, तो वो तो एज उनको उस हिसाब से साइकोलॉजिकल एज है कि वो जीतते चले आ रहे हैं। मुल्तान की टीम ये सोचेगी कि भाई हम एक दफ़ा जीते हैं और 2 फाइनल हम हार गए, तो रिजवान भी अपने तौर से पूरी कोशिश करेंगे कि टीम को जिता सके। फिर मैंने जैसे आपसे कहा कि पेशावर की टीम सबसे ज़्यादा अरसा हो गया उसे टाइटल जीते हुए, हर दफ़ा बड़ी कोशिश करती है। इस दफ़ा हम फिर देखते हैं कि पेशावर के आ चुके हैं उनके जो सारा करता धरता जिन्हें हम कहते हैं डैरिन सैमी, उन्होंने अब आके ऑडियो वीडियो बयान भी दे दिया है कि भाई मैं आ गया हूँ, तैयार हो जाओ। तो वो चीज़ें, इस तरह की चीज़ें से देखिए एंटरटेनमेंट भी बहुत ज़रूरी है इसमें, लेकिन साथ साथ जैसे आपको कहा ना कि अब T20 में कोई स्कोर जो है ना वो स्कोर नहीं रहा। हाँ 230 240 आप कर लें तो आपको ये लगता है कि यार हम डिफेंड कर लेंगे, लेकिन वो भी कभी कभी नहीं हो पाता डिफेंड। तो 200 प्लस तो आपको चाहिए। अगर आप कहेंगे जी मैं 140 करके मैच जीत दूं तो वो तो फिर 10 ओवर में ही कर देंगे। बहुत फास्ट हो गई है क्रिकेट। तो अब देखते हैं कि क्या नतीजा देता है। मैचेस होते जाएंगे, उसके बाद ही फिर जो है सूरत हाल सामने आएगी। अच्छे मैचेस की तवक्को की जा रही है और PSL का ये खासा रहा है कि इसमें बॉलिंग जो है वो हमेशा बड़ी शानदार रही है। इसमें बॉलर्स ने हमेशा डोमिनेट किया है और उनकी परफॉर्मेंस ऐसी होती है जिस पे सबकी नज़रें होती हैं। और याद रहे कि ये दुनिया की एक ऐसी लीग बन चुकी है जिसका जो क्रिकेटिंग जो आप समझ लें जो स्टैंडर्ड है वो दुनिया की किसी भी लीग से कहीं बढ़कर है, कहीं ज़्यादा है। वैसे तो हो सकता है कि बहुत सारी और ऐसी लीग्स हैं, इंडिया की लीग है, बहुत पैसा उसके अंदर है, सब कुछ है, लेकिन जिनको वाक़तन क्रिकेट से अगर लगाव है, वो अच्छी क्रिकेट देखना चाहते हैं, तो वो PSL को समझते हैं कि PSL नंबर 1 दुनिया की ऐसी लीग है जिसमें बड़े पाई की क्रिकेट होती है और बड़े अच्छे खिलाड़ी जो है वो हिस्सा लेते हैं। तो बहरहाल ये सूरत हाल है और अब से कुछ देर बाद जब इसका बाकायदा आगाज़ होगा नेशनल गद्दाफी स्टेडियम में, तो जनाब फिर उसके बाद जो है वो ये सिलसिला इसका बाकायदा शुरू होगा। आज के मुकाबले के हवाले से थोड़ी सी बात हो जाए। जैसे अभी लाहौर की बात हुई थी कि लाहौर की टीम है, तसलसल उनकी कारकर्दगी में नज़र आया है और ये वो टीम है जो जब इस PSL का सिलसिले का आगाज़ हुआ था तो सबसे नीचे ये देखी जाती थी, बहुत ज़्यादा इसको हदफ तनकीद बनाया जाता था और उसके बाद आज 2 सीज़न के अंदर ये टॉप कर रही है। जमील भाई मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर तबसरा कीजिए कि आपने कैसी इसकी परफॉर्मेंस का देखा है कि नीचे से ऊपर तक का जो सफ़र है वो कैसा रहा है और ख़ास तौर पे अब सबकी नज़रें जो हैं उनके कप्तान के ऊपर हैं। ये मैं चाहूँगा थोड़ा सा इस हवाले से आप कुछ कहिए जी। देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है ना वो जिस अंदाज की क्रिकेट खेलती है ना सबको पता है, बिल्कुल ठीक है, कि वो एग्रेसिव खेलते हैं चाहे कोई भी सूरत हाल हो। उनके जाहिर प्लेयर ही उनके पास जैसे एलेक्स हेल्स हो गए, कोलन मनरो हो गए, आजम खान हो गए, शादाब खुद हो गए, तो उनके पास मतलब ऐसे प्लेयर हैं कि जो 150 के स्ट्राइक रेट से तो खेलते ही खेलते हैं ना। तो इसलिए हम ये इनकी जो अब मिसाल नसीम शाह के आने से, इमाद वसीम के आने से उनकी जो बॉलिंग है उसको भी इस्तेहकाम मिला है। तो अगर हम ये देखते हैं तो अच्छा आपने देखा होगा पिछले PSL के अंदर शुरू के अंदर बहुत ही जबरदस्त खेले हैं इस्लाम, लेकिन बाद के मैचों के अंदर उनकी कारकर्दगी जो है ना वो गिरते फिर वो बाहर ही हो गए थे वो। तो अगर हम अब देखते हैं तो मुझे टीम तो उनकी 12 लीग के बेहतर नजर आ रही है क्योंकि फ़हीम अशरफ भी मतलब उसके अंदर है। हाँ वसीम जूनियर उनके पास से अब चले गए हैं, हसन अली चले गए हैं, तो जाहिर है कि अब कुछ लड़के जाहिर चेंज तो हुए हैं ना, इधर उधर से इधर आ गए। जैसे नसीम शाह एक अच्छा नाम, बड़ा नाम है और जाहिर है परफॉर्मर है, तो उनके आने से तो अब इनकी जो बॉलिंग है, शादाब खुद है, मतलब ये तो बॉलिंग तो इनकी मतलब बॉलिंग और बैटिंग मैं समझता हूँ एक हम मुतवाजन टीम हम इसको कह सकते हैं। और जहां तक लाहौर की बात है तो लाहौर के तो जो भी मतलब ये मतलब प्लेयर हैं,
मतलब खास तौर पे वो डिपेंड तो हम करते हैं वो फखर जमान के ऊपर फखर जमान कि पर। वो अगर चलेगा तो मैच आसान कर देता है। वैसे तो अब्दुल्ला शफीक ने भी प्रैक्टिस मैच में अच्छी परफॉर्म किया है, समझे ना। तो कामरान गुलाम भी मतलब अच्छा खेल रहे हैं, शाह होप भी इसके अंदर हैं, फिर डेविड वीजे भी हैं। तो मतलब ये कि एक अच्छी मतलब ये कि वो है। अच्छा, फिर बॉलिंग के अंदर आप देखें ना, अगर तो ये कप्तान खुद शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और वो क्या नाम है जमान खान। जमान खान। तो अच्छा, डेविड वीजे और फिर सिकंदर रजा भी इसके। तो एक मतलब जबरदस्त तरीके की जिसे कहते हैं ना, ये जो आप 8 बजे मैच शुरू होगा ना, ये बहुत जबरदस्त। हाँ, मतलब दोनों टीम, मैं आपको बताता हूँ ना, मैंने जब तक जितनी वो देखा है ना बैटिंग और बॉलिंग, वो अब बड़ी मुतवाज़िन है दोनों टीमों की। अब वो ये होता है कि जो आसाब जिसके मजबूत हों, जो मतलब उस वक्त जो है ना किस सिचुएशन में, जो असल प्लेयर तो वही होता है जो दबाव में आके रन कर जाए या दबाव में आके वो, उसको हम प्लेयर बोलते हैं। यहाँ पर अब खिलाड़ियों का इम्तिहान होगा क्योंकि टीमें दोनों बिल्कुल ठीक है। तो ग्रेट सरफराज नवाज कहते थे जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीत जाएगी, यही है बस। अब इसका कुल तो यही जब जो टीम जीती वो अच्छा खेली, सही कह रहे हैं। देखिए, लाहौर की बात की जमील भाई ने, बड़ा अच्छा इसको एलैबोरेट किया। असल में T20 में हम लोग पावर प्ले को बड़ा देखते हैं, 6 ओवर्स में बहुत अच्छा स्कोर कर लें, आखिरी के ओवर्स में भी ये होता है। लेकिन असल जो देखा जाता है वो जो मिडिल ओवर्स होते हैं ना, उसमें टीम में कैसा खेलती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। हर दफा डेथ ओवर्स में आप नहीं कर पाते, मिडिल ओवर्स में जो बैटिंग को, बैट्समैनों को कंटेन करते थे, रोकते थे, वो थे राशिद खान। उनकी अनअवेलेबिलिटी जाहिर है परेशान कर सकती है इनको। अब लेकिन इनके पास जाहिर है, अब इन्होंने नाम ले दिया, हारिस रऊफ भी हैं, शाहीन शाह अफरीदी भी हैं, डेविड विजे भी हैं, जमान खान भी हैं। तो इनके पास फास्ट बॉलिंग का तो इतना वो इशू नहीं है, लेकिन जाहिर है जब राशिद खान जैसा बॉलर नहीं होता उससे फर्क पड़ता है। लेकिन आपने शुरू में बात की थी ना, ये तो टीम का यह हाल था शुरू में कि जो 4 सीजन शुरू किए थे उसमें तो लगता था कि ये खेल क्यों रहे हैं, बिल्कुल इनको खिलाया क्यों जा रहा है। अब उनके जो ओनर आते थे, पता नहीं बात फवाद राना साहब, राना साहब थे, वो तो राना हो गए थे, वो अजीब हो गया था, कुछ समझ में नहीं आता था कि। लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपने कोच पर, आकिब जावेद पर उन्होंने एतमाद रखा और आखिर में आकिब जावेद ने आखिरी 2 सीजन में तो उन्होंने बता दिया कि जी एतमाद करेंगे तो होगा। जैसे ये बता रहे थे ना कि उमर अमीन को 10 मैच खिलाए नहीं चले, लेकिन अगर खिलाते हैं आप बास को तो वो फिर चलना शुरू हो जाते हैं। कई प्लेयर्स हमें ऐसे नजर आएंगे जो शुरू के मैचेस में नहीं चलते लेकिन बाद में वर्ल्ड क्लास प्लेयर बन जाते हैं। तो लाहौर के लिए एक तो ये चीज़ है। फिर जो सबसे ज़्यादा फ़खर जमान 100 छक्के अब तक PSL में लगा चुके हैं। अब आप बताएं कि जब फ़खर जमान चल जाते हैं तो किसी और को चलने की ज़रूरत नहीं है। तो लाहौर की टीम अपनी जगह बहुत अच्छी है। इस्लामाबाद में जब एलिक सेल और कॉलिन मुनरो ये 2 अगर चल गए तो फिर बात खत्म हो जाती है। अच्छा, यही एक चीज़ इसमें और इजाफा कीजिए, क्या लाहौर कलंदर की जो मैनेजमेंट है उसके लिए लम्हा फिक्रिया है कि हारिस रऊफ जो उनके स्टार बॉलर हैं बहुत ज़्यादा रन्स कंसीव कर रहे हैं, और अभी आपने कुछ देर पहले तस्करा किया कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस डिटोरिएट करती रही है, उसमें हारिस रऊफ इज़ वन ऑफ देम। तो ये सिर्फ फरमाइएगा कि ये चीज़ वो देख रहे हैं, लाहौर की मैनेजमेंट ये देख रही है, और एक और इसमें नाम शामिल कर लीजिए जिनकी परफॉर्मेंस के ऊपर सवालिया निशान रहा है हालिया दिनों में, वो है उनके कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, जिनकी बॉलिंग की स्पीड में बतदरीज कमी होती चली गई और फिटनेस का भी उनको मसला दरपेश रहा। जरा इनके बारे में आप फरमाइए क्या कहते हैं। देखिए, हारिस रऊफ का एक और इशू जो हुआ है, 3 दिन पहले उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। ठीक है, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया। अच्छा, कतई कलामी की माजरत चाहूंगा, हमें इसलिए अब मुखिल होना पड़ेगा क्योंकि वो जो